तो माता तो माँ होती है, भक्तों की क्यों नहीं सुनेगी। मात कृपा से भक्त भावना की हो गई सगाई। और दुल्हन संग केला मंदिर में, दुल्हन संग जाकर मंदिर में उसने ज्योति जलाई। विवाह हो जाता है, अपने घर भी नहीं गया, रास्ते में ही माँ का मंदिर पड़ता था। दुल्हन की विदा करा के ला रहा था, मैया के मंदिर में पहुंच गया दर्शन करने के लिए, और उसने ज्योति को जलाया और क्या किया, और खंजर से शीश काटा, खंजर से शीश काटा, और मासर से गोद सजा दी। मैं मानूं माता हे अम्बे महामाया, तूने जग में ज्योति जला दी। मैं जानूं तुम माता करवा दो मेरी कारी। मंदिर में आकर के उसने क्या किया, खंजर उठाया और अपना शीश काट करके मां के चरणों में चढ़ा दिया। अब दुल्हन अकेली रह गई, बेचारी सोचने लगी, पति मरे पर प्यार न पाऊं, जिंदा नहीं रहूंगी मैं। पति मरे पर प्यार न पाऊं, जीवित नहीं रहूंगी मैं, जीवित नहीं। दुनिया के सारे दायनों को कब तक मात सकूंगी मैं, कब तक मात। उसने भी क्या किया, अपना भी शीश काटा, वो अपना भी शीश काटा, और मंदिर में बलि चढ़ा दी। मैं जानूं तुम माता करवा दो मेरी। हे अम्बे महामाया, हे अम्बे महामाया, तूने जग में ज्योति जला दी। मैं जानूं तुम माता करवा दो मेरी। माता के पुजारी ने अपना शीश पहले काटा, उसके बाद दुल्हन ने कहा कि मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी। तो उसने भी अपना शीश काट करके माँ के मंदिर में बलि चढ़ा दी।
अब दोनों मर चुके हैं माँ के मंदिर में। रक्षाबंधन का महीना आया, सावन का महीना आया, तो दुल्हन का अकेला भाई था, बुलाने के लिए आया। तो रास्ते में ही मंदिर पड़ता था, सोचा कि दर्शन करता चलो मैया के। वहां जाकर के देखा कि मेरे बहन बहनों ही मरे पड़े हैं। तो क्या किया उसने, दुल्हन के भाई ने देखा, अरे दुख को सह न पाया। दुल्हन ने कहा, भाई ने कहा मेरी अकेली बहन थी, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। तो उसने भी जीवित रह कर क्या करना, अब काटा शीश चढ़ाया उसने। भाई ने भी अपना शीश काट करके चढ़ा दिया। 3-3 लाशें मां के मंदिर में पड़ी हैं। मां फूल बन गए कांटा, मां फूल बन गए कांटा, एक घर की हुई बर्बादी। ओ मैं जानूं तुम माता दो मेरी, मैं जानूं तुम माता दो मेरी। तीनों ने अपना शीश काट करके चढ़ा दिया मैया के मंदिर में। अब माता रानी को दया आ गई। मैया ने क्या किया, खुश हो गई तब मात भवानी, खुश हो गई तब मात भवानी। दुल्हन को तब जाया, दुल्हन को तब आया। माता प्रसन्न हो जाती है। सबसे पहले दुल्हन को जिंदा किया और दुल्हन को जिंदा करने के बाद में बताया, बेटी जल्दी जल्दी इन शीशों को धड़ों से जोड़ दो, मैं जीवित कर रही हूँ दोनों को। तो दुल्हन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो शीश भैया का था वो पति के धड़ पे जोड़ दिया, और पति का शीश था वो भाई के धड़ पे जोड़ दिया। माँ ने तीनों को जिंदा कर दिया। तब दुल्हन कहने लगी, अरे पति के धड़ पर शीश भ्रात का, दुल्हन दिल दहलाया, दुल्हन दिल दहलाया। माँ कैसा भक्त खाटा, माँ कैसा भक्त खाटा, किस बात की हमें सिखा दी। मैं जानो तुम माता मेरी यारी, जानो तीनों जीवित तो हो गए, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि पति का शीश है और भाई का धड़ है, और भाई का शीश है तो पति का धड़ है। दुल्हन चक्कर में पड़ गई। मैया से सवाल करने लगी कि हे माँ, ऐसे धर्म संकट में मुझे क्यों फांस दिया? अगर मैं सेज पे जाती हूँ
तो मेरा भाई देख रहा है, और हाथ में राखी बांधती हूँ तो मेरे पति की आंखें देख रही हैं। तब सवाल किया दुल्हन ने, अरे किसके बांधू राखी मैया, किसको पिलाऊं साकी मैं। दुल्हन कहने लगी, किसकी कलाई में राखी बांधो, किसके साथ में सेज पे जाओ। तो दुल्हन ने जब ये प्रार्थना की है तो मैया को दया आ गई और ऐसा वरदान दे दिया। माता भवानी ने प्रकट होकर के कहे, बेटी तुम चिंता मत करो, आने वाले समय में अरे होंगे तुम्हारे भोग पालक, होंगे तुम्हारे बिन भोग बालक, मर्यादा माने राखी, मर्यादा माने। माने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम पति पत्नी कभी मत मिलना एक दूसरे से, लेकिन फिर भी तुम्हारी संतान आगे होती जाएगी। और वही पति पत्नी इस कलयुग में आकर के मोर और मोरनी बने हैं। यहाँ पे कहानी का खुलासा होता है। ओ अनजान भक्त नाटा, ये अनजान भक्त नाटा, और ये ऐसी कलम चलाती, मैं तुम माता करवा दोगे।